ये है दिल्ली दर्पण। क्या वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के भी अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 75 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली सड़क नाले नालियों के निर्माण की परियोजनाओं की शुरुआत की है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के अब तक के कामों का भी जिक्र किया और साथ ही साथ ये संकल्प भी दोहराया कि ये 5 साल के काम हैं, सेवा के काल हैं और इस दिल्ली को विकसित दिल्ली का मॉडल बना करके वो रहेंगी, इस तरह का दावा उन्होंने भी किया। तो इसमें क्या खास बात थी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शालीमार बाग की जो मुनक नहर है उसका उद्घाटन आज से 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा था। अब लोगों को इच्छा हो रही है कि वहाँ के लोग पक्के घाट में पूजा करेंगे और हम लोग आज भी कच्चे घाट में करेंगे। तो आप थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे ऊपर भी लगाइए। जिस छठ घाट की बात पूनम जी कर रही थी, पूनम जी मैंने तो पहले दिन से ही इस छठ घाट को इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेकर हैदरपुर तक बनाने की बात कही थी और ये वादा भी कर रही हूँ भाई, इस बार छठ घाट पे जब आप जाओगे नहर पे पूजा करने के लिए, आप सबका दिल खुश हो जाएगा। कल देश के प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज उनके सेवा काल में 12 वर्षों को याद करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के ए ब्लॉक में 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों और नालियों के पूर्ण निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने दावा किया कि अब दिल्ली की जनता को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बनावट ऐसी है कि यहाँ एक तरफ बड़े कारोबारी तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है। ये वादा भी कर रही हूँ भाई, इस बार छठ घाट पे जब आप जाओगे नहर पे पूजा करने के लिए, आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इतना शानदार छठ घाट बनेगा और आपके कहे बिना मैंने और काम भी कर दिया। अभी इन्होंने केवल घाट बनाने का, उसके साइड में हरियाली का, सड़क का बनाया था प्रोविजन। मैंने कहा भाई 2 पुलिया निकलती है वजीरपुर से जो कि केशवपुरम की तरफ रोड पे मिलती है, एक आपकी जेजे कॉलोनी की तरफ और एक आपकी कहीं बीच में मिलती है। मैं कहा भाई ये पुलिया भी चौड़ी करनी है, इसलिए दोबारा उसमें बजट दे रही हूँ। अब वो 40 करोड़ से और 5-7 करोड़ बढ़ जाएगा। तो ये आपने नहीं सोचा, ये मैंने ही कहा। कार्यक्रम के दौरान जहां एक और मुख्यमंत्री का स्वागत कारोबारियों ने किया, वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद झुग्गी वासियों का भारी हुजूम रेखा दीदी से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए बैठा था। क्षेत्र के विधायक पूनम भारद्वाज ने जनता की इन्हीं उम्मीदों को मंच पर सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जैसा शानदार छठ घाट उनके अपने क्षेत्र शालीमार बाग में है, वैसा ही एक घाट यहाँ भी बनना चाहिए। विधायक ने कहा कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का विकास आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को राहत देगा। साथ ही पूनम भारद्वाज ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया कि उनके विधानसभा में अब तक 150 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य हो चुके हैं। शालीमार बाग की जो मुनक नहर है उसका उद्घाटन आज से 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा था। अब लोगों को इच्छा हो रही है कि वहाँ के लोग पक्के घाट में पूजा करेंगे और हम लोग आज भी कच्चे घाट में करेंगे। तो आप थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे ऊपर भी लगाइए, क्योंकि हमारे भी यहाँ छठ के भाई बहन पिछले साल भी छठ मैया की पूजा बड़े धूमधाम से करी थी जब दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की सरकार आई थी। तो मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि ये 75 करोड़ की लागत से आपके पूरे वजीरपुर इंडस्ट्रियल की सारी गलियां, जो आरएमसी की गलियां बननी भी शुरू हो गई है। उधम सिंह पार्क की तो मैं कहूँ कि आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया है और सारे नाले नए बनेंगे और सारी नई सड़कें बनने जा रही है। और इसका सीधा सीधा श्रेय
सारा श्रेय हमारी माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे यशस्वी और मेहनती हमें मुख्यमंत्री मिली है और हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विधायक पूनम भारद्वाज की इस शिकायत, उम्मीद और आभार का जवाब उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर दिया। ये जिस छठ घाट की बात पूनम जी कर रही थी, पूनम जी मैंने तो पहले दिन से ही इस छठ घाट को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से लेकर हैदरपुर तक बनाने की बात कही थी। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि छठ घाट इंद्रलोक तक ही नहर के साथ बनाया जाएगा। जय जय कॉलोनी की जो पुलियां, उन दोनों का चौड़ीकरण होगा। रेखा मौसी सभी बेटियों को साइकिल देगी और उनके खाते में पैसे डालकर उन्हें लखपति बिटिया बना रही है। यहाँ की बेटियां पढ़ने के लिए शालीमार बाग इलाके में जाती हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ 100 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य वजीरपुर में हो रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी के कई स्थानीय नेता, कारोबारी मौजूद थे, जिनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय खट्टाना और स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा ने रेखा गुप्ता सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। आपने देखा कि कितने सालों से जो दिल्ली का विकास बाधित था, दिल्ली में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी और लोगों को लगने लगा था कि दिल्ली को कोई देखने वाला है कि नहीं है। लेकिन आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री का पद दिया और रेखा जी ने 1.25 साल में वो कर दिखाया जो पिछले 27 सालों में सरकारें नहीं कर पाई। लगातार हम लोग प्रतिदिन एक भी उद्घाटन करें तो भी हमारे 365 दिन निकल जाएंगे। इतना धन, इतना बजट हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आज हमें दिया है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद भी करते हैं कि आप अपना प्यार, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हमारा क्षेत्र आगे जो है बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वजीरपुर में जिस बड़े पैमाने पर विकास के दावे और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि इन विकास कार्यों की गुणवत्ता, क्वालिटी की कड़ी निगरानी की जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ये नई सड़कें बनने के बाद दोबारा अतिक्रमण और अवैध कब्जों की भेंट में ना चढ़ पाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।